नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, क्या हिमाचल में गतिविधियां रही, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एचआरटीसी की, यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम, जिसके 94% जो रूट है, यानी कि चाहे वो दिल्ली जाने वाला रूट है, फिर चाहे वो शिमला से मनाली जाने वाला रूट है या दूर दराज के गाँव में जाने वाले रूट्स हैं, तमाम रूट्स में से 100 अगर रूट चल रहे हैं तो उसमें से 94 रूट जो है वो घाटे में चल रहे हैं। ये बात खुद जो है उप मुख्यमंत्री और जो इस विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं, अभी हाल ही में जो है परिवहन विभाग उन्हें दिया गया है, मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने जो है ये बात दैनिक सवेरा टीवी के साथ स्पेशल इंटरव्यू में कही है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है कि 94% जो रूट हैं वो जो है इस समय घाटे में चल रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो एकलौता ऐसा विभाग है जिसके कर्मचारियों को पहली तारीख को सैलरी नहीं मिलती है, यानी कि सैलरी के लिए भी कभी 10 कभी 15 तारीख तक जो है वो वेट करना पड़ता है एचआरटीसी के कर्मचारियों को, जबकि 24/7 सेवा करने वाला विभाग जो है वो एचआरटीसी है। घाटे में क्यों है, इस पर भी जो है कई सवाल है, क्योंकि महिलाओं को 50% किराए में छूट है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को फ्री में जो है वो उनके पास बनाए जाते हैं, उनको जो है फ्री बस सेवा दी जाती है। इसके अलावा कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें जो है आरक्षण दिया गया है एचआरटीसी की बसेज में, यानी कि सामाजिक सेवा के कार्य से जो है कार्य में जो है वो एचआरटीसी जुड़ी हुई है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं घाटा इसमें है। और इस घाटे को कैसे दूर किया जा सकता है, ऐसे कई रूट्स हैं जिस पर 2 सवारियां या 4 सवारियां हैं, वहां पर जिन जगहों पर टेम्पो ट्रैवलर से काम चल सकता है या जिन जगहों पर जो है इनोवा गाड़ी से काम चल सकता है, वहां पर फिर एचआरटीसी की बस नहीं भेजी जाएगी। इस तरीके की जो है वो रणनीति बनाई जा रही है। अभी हाल ही में पिछले कल भी जो है मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के लिए एचआरटीसी विभाग के एमडी और तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठे थे जो है मुकेश अग्निहोत्री, उनसे भी राय ली कि किस तरीके से घाटे से उबारा जा सकता है एचआरटीसी विभाग को। इसके अलावा पिछले 15 से 20 साल में जो भी एमडी रहे हैं उनके साथ जल्द ही जो है मुकेश अग्निहोत्री एक बैठक करने वाले हैं, और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि उसमें जो है ये विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिरकार 1300 करोड़ रुपए के घाटे में एचआरटीसी कैसे गया है, ऐसी कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से जो है एचआरटीसी 1300 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने एक और बात कही है कि वो मुख्यमंत्री से भी जो है वो राहत देने की मांग करेंगे, यानी कि बगैर सरकारी सहायता से जो है एचआरटीसी चल नहीं सकती। ये बात खुद उप मुख्यमंत्री ने कही है, तो इसके लिए सरकार से भी आर्थिक सहायता मांगी जाएगी और खुलकर सरकार से अपील की जाएगी कि वो खुलकर जो है वो एचआरटीसी की सहायता करे, ताकि वहाँ की जो वर्कशॉप है जिनकी हालत बहुत दयनीय है, रेस्ट रूम की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है ड्राइवर कंडक्टर के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं हो सके ताकि यात्रियों की भी जान सुरक्षित रह सके, एक्सीडेंट ना हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आगामी दिनों में चर्चा की जाएगी और सरकार से मांग की जाएगी कि अधिक से अधिक बजट जो है, अधिक से अधिक आर्थिक सहायता जो है वो एचआरटीसी विभाग की जो है वो सरकार करे। ये तमाम बातें जो है वो आज उप मुख्यमंत्री और जो इसका विभाग का जिम्मा देख रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने जो है ये बात दैनिक सवेरा टीवी के साथ विशेष बातचीत के दौरान दी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं धार्मिक स्थलों की, तो धार्मिक स्थलों में अब बिजली के जो मीटर होंगे वो घरेलू दरों पर लगाए जाएंगे। अभी तक जो है वो जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर व्यावसायिक दरों पर जो है वो बिजली के मीटर लगाए जाते हैं, उन्हें व्यावसायिक दरों पर ही जो है वो बिलों का भुगतान करना पड़ता है। ये बात जो है वो मुख्यमंत्री ने आज, क्योंकि जो गुरु पर्व था, गुरु पर्व पर जो है यहाँ पर जो गुरुद्वारा है शिमला में, वहाँ पर मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए गए थे, तो वहाँ पर गुरु पर्व के दौरान उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक स्थलों पर जो है अब घरेलू जो मीटर धार्मिक स्थलों में उपलब्ध करवाए जा सकें, ये जो है इस बात पर सरकार विचार करेगी और कैसे इसे करना है इसको लेकर भी जो है वो जल्द ही जो है घोषणा की जाएगी। कुल मिलाकर अब धार्मिक स्थानों पर जो है व्यावसायिक दरों पर नहीं बल्कि घरेलू दरों पर जो है वो कहीं ना कहीं बिजली के मीटर लगाने की तरफ जो है वो सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं बैठकों की, तो मुख्यमंत्री ने आज टीसीपी, यूडी और नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठक ली है, उनके साथ चर्चा की है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव जो है वो मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी जो क्योंकि सत्ता में आई है तो वो इन्हें भी जीतना चाहेगी। क्या कार्य चल रहे हैं नगर निगम शिमला के तहत, टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत क्या कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से परमिशन दी जा रही है, किस तरीके से लोगों को जो है वो सुविधाएं दी जा रही है,
अर्बन डेवलपमेंट में किस तरीके के कार्य चल रहे हैं, किस तरीके से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, तमाम बातों पर जो है वो डिस्कशन मुख्यमंत्री ने आज की है। एक बैठक जो है वो अधिकारियों की ली है और आगे जो इन विभागों में किस तरीके से कार्य करना है इसको लेकर जो है वो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री इनके साथ जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक आयोजित करने के बाद जो है वो इस पर जो है विचार विमर्श करेंगे कि आगे किस तरीके से जो है लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार और क्या कर सकती है और किस तरीके से जो है लोगों को सुविधा दे सकती है। तो ये जो है वो आज मुख्यमंत्री ने बैठकें ली हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री को उड़ीसा से जो है वो निमंत्रण मिला है। मेंस हॉकी वहां पर होनी है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनकी तरफ से जो है आज एक डेलीगेट यहां शिमला पहुंचे थे और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री को उड़ीसा आने का, इस जो 13 से 19 जनवरी के बीच वहां पर हॉकी का टूर्नामेंट होना है उसमें जो है शिरकत करने का निमंत्रण दिया है कि आप भी आएँ और इस ट्रॉफी का जो है वो आनंद लें। किस तरीके से जो है आयोजन कर रही है उड़ीसा सरकार, इसको ज़रूर देखें। इसके लिए जो है जो निमंत्रण है वो आज मुख्यमंत्री को दिया गया है। बाकायदा जो है डेलीगेट वो उड़ीसा से यहाँ पर जो वहाँ के मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने जो है ये निमंत्रण दिया है। इसके अलावा JOAIT के एक प्रमुख दोषी जो संजीव कुमार हैं, उनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है हमीरपुर में, उस पर जो है वो छापेमारी की गई है और वहाँ पर उस संस्थान में जो हार्ड डिस्क लगी थी, कंप्यूटर वहाँ पर लगे थे, उसे जो है अपने जो है वो जाँच के लिए ले गई है। विजिलेंस जो है वो उसे जाँच के लिए ले गई है। उस पर उसके भी जो है वो रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे कि आज तक जो है, क्योंकि उससे काफ़ी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि निजी कोचिंग संस्थान था, JOAIT की वहाँ पर जो है कोचिंग दी जाती थी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है डाटा हो सकता है कि किसको जो है पेपर जो है वो दिए गए हैं, किसको पेपर बेचे गए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो है वो डाटा जो है विजिलेंस को मिल सकता है। जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो अभी तक जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसको आगे बढ़ाया गया है और इस पर भी जो है वो जाँच की जाएगी कि कौन किस किस व्यक्ति के और इसमें तार जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर जो है वो संजीव का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से हार्ड डिस्क और जो सिस्टम है उनको जो है विजिलेंस ने अपने साथ जो है वो ले लिया है। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में एक जो व्यक्ति है उसकी मौत हो गई थी ऊंचाई, क्योंकि पैराग्लाइडिंग जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर की जाती है। तो अब जो है एक नई जो है वो अधिसूचना जारी की गई है कि 4 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है वो नहीं भर सकेगा कोई भी पैराग्लाइडर, ताकि जो है वो यात्री भी सुरक्षित रह सकें और जो पैराग्लाइडर है, जो पायलट होता है, जो यात्रियों को ले जाता है, वो 4 से ज़्यादा उड़ानें नहीं भरेगा। 4 तक जो है उड़ानें भरने की उसे परमिशन होगी। इसके लिए बाकायदा जो है कमेटी बनाई गई है, वो पूरी निगरानी करेगी। रिवर राफ्टिंग को लेकर भी जो है वो निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि उसमें भी जो है दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो बना रहता है। तो ऐसे में कमेटी गठित कर दी गई है जो तमाम इन दोनों जो साहसिक गतिविधियां हैं इन पर नज़र रखेगी, ताकि यात्रियों और खासकर जो पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं उनकी जान से खिलवाड़ ना हो, उनको जो है उनकी जान की हानि ना हो। क्योंकि हाल ही में जो है एक व्यक्ति की, एक टूरिस्ट की जो है वो दर्दनाक मौत हो गई थी। पैराग्लाइडिंग की वजह से वो गिर गया था काफ़ी ऊंचाई से और गिरने के बाद जो है उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसी अनियमितताएं ना बरती जाएं, इसको लेकर जो है साफ दिशा निर्देश अब जिला प्रशासन ने दे दिए हैं। बाकायदा कमेटी का जो है वो गठन किया जाएगा इसके लिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं दिल्ली के लिए नए OSD की CM की, यानी मुख्यमंत्री का जो OSD हिमाचल में तो होते ही हैं, दिल्ली के लिए अलग से जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री के OSD लगाए जाते हैं। तो उसके लिए कुलदीप सिंह बांसटू है, रोहड़ू के रहने वाले हैं, इनकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। कुलदीप सिंह बांसटू को OSD दिल्ली, यानी कि दिल्ली के लिए जो है OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो है वो कुलदीप सिंह बांसटू को लगाया गया है। रोहड़ू निवासी हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली का जितना भी कार्य होगा वो जो है कुलदीप सिंह बांसटू जो है आप देखेंगे, उनकी नियुक्ति OSD के रूप में कर दी गई है। अब कर लेते हैं मौसम की बात। जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी आज की और आगामी आने वाले कल की, बिल्कुल सटीक जो है मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो है वो साबित हुई है। अभी भी जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं हल्की हल्की दरमियानी बारिश जो है वो चल रही है और रात को उम्मीद है कि रात को बर्फबारी हो सकती है। हालांकि जो इतने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, यहाँ पर जो है वो बर्फबारी हो रही है। कुल्लू का भी जो अटल टनल है वहाँ पर भी जो है वो बर्फबारी हो रही है। लेकिन राजधानी शिमला में अभी तक बर्फबारी, हालांकि फाहे जरूर गिरे थे दिन में, जिससे पर्यटकों के चेहरे जो है जरूर खिल गए थे, लेकिन उसके बाद हल्की हल्की बारिश का दौर जो है वो जारी है और उम्मीद ये जताई जा रही है क्योंकि कल भी मौसम खराब है, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक इच्छा लेकर शिमला घूमने आते हैं स्नोफॉल देखने की, वो कहीं ना कहीं पर्यटकों की पूरी हो सकती है। नववर्ष जो है कहीं ना कहीं हम बर्फबारी के साथ मना सकते हैं। इसके अलावा जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है ऊंचाई वाले स्थान, क्योंकि लाहौल स्पीति और किन्नौर ऐसी जगह हैं जहां पर पिछले वर्ष भी जो है वो पर्यटक फंस गए थे, पर्यटकों की मृत्यु भी हुई थी। तो ऐसे
ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है कि ऊंचाई वाले स्थानों को जो है वो पर्यटक छोड़ दें और सुरक्षित स्थानों की तरफ जो है वो निकल जाए, ताकि किसी भी तरीके के हादसे जो है वो बचा जा सके। इसके अलावा मौसम विभाग ने कल के लिए भी जो है वो चेतावनी जारी की है। कल भी जो है वो पूर्वानुमान है कि कल भी मौसम खराब रहेगा और बर्फबारी और बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।